म्यांमार के अंदर एक बहुत बड़ा बदलाव हो चुका है और ऐसा बदलाव जो साउथ ईस्ट एशिया की जियोपॉलिटिक्स को हिला सकता है। अराकान आर्मी ने म्यांमार के रखाइन स्टेट पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया है। अब मिलिट्री जुटा के अधिकारी खुद सरेंडर कर रहे हैं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे पूरी कहानी, कैसे अराकान आर्मी इतनी ताकतवर हुई, म्यांमार की सेना क्यों हार गई और इस घटनाक्रम का इंडिया और बांग्लादेश पर क्या असर पड़ेगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि अराकान आर्मी कौन है और ये क्यों इतना बड़ा हमला कर रही है। दरअसल अराकान आर्मी का एक एथेंटिक आर्म्ड ग्रुप है जो म्यांमार के रखाइन स्टेट में सक्रिय है। ये खुद को रखाइन स्टेट असली रक्षक मानते हैं और हमेशा से ही म्यांमार की सेना से आजादी की लड़ाई लड़ते आए। हालांकि पिछले कुछ महीनों में अराकान आर्मी ने अपने हमलों को तेज कर दिया और अब फरवरी 2025 में खबर आई कि इन्होंने रखाइन स्टेट को 100% अपने नियंत्रण में ले लिया। ये सब शुरू हुआ नवंबर-दिसंबर 2024 से, जब अराकान आर्मी ने अचानक कई बड़े इलाकों पर हमला बोल दिया। उस समय रखाइन स्टेट के 17 में से 13 टाउनशिप इनकी पकड़ में आ चुके थे, लेकिन अभी भी 2 बड़े इलाके बच गए थे। अराकान आर्मी ने धीरे धीरे अपने हमलों को और तेज कर दिया और दिसंबर के आखिर तक जुटा और वेस्टर्न कमांड को पूरी तरह से हरा दिया। अब सबसे चौंकाने वाली खबर यह आई कि म्यांमार के सेना के अधिकारियों ने सरेंडर करना शुरू कर दिया। एक वीडियो सामने आया जिसमें एक लेफ्टिनेंट कर्नल खुद ये कह रहा कि अब हमारी सेना हर तरह से हार चुकी है। रिपोर्ट के अनुसार जुटा की सेना पूरी तरह से फंसी हुई थी और उन्हें हथियार, खाना और मेडिकल सप्लाई एयर ड्रॉप से ही मिल रहे थे। कई जगह पर सैनिकों ने अपना हथियार डाल दिया और सरेंडर कर दिया। अराकान आर्मी ने अब रखाइन स्टेट में अपनी स्थानीय सरकार भी बना ली। अब सवाल ये उठता है कि म्यांमार की सेना सिर्फ रखाइन स्टेट में नहीं बल्कि पूरे देश में कमजोर पड़ती जा रही। सवाल ये भी है कि अराकान आर्मी अब एक नई कंट्री बनाएगी। अब ये चर्चा हो रही कि अराकान आर्मी म्यांमार से अलग होकर अपनी एक नई कंट्री बना सकती है। इसके 2 संभावित रास्ते हैं। एक नई इंडिपेंडेंट कंट्री घोषित कर सकती है, रखाइन स्टेट को पूरी तरह से ऑटोनोमस बना सकती है। हालांकि अभी तक ये साफ नहीं है कि अराकान आर्मी का अगला कदम क्या होगा, लेकिन इतना तो तय है कि म्यांमार की सत्ता पहले जैसे नहीं रहेगी। अराकान आर्मी के इस कब्जे से बांग्लादेश को सबसे ज्यादा परेशानी हो सकती है। पहले ही लाखों रोहिंग्या रिफ्यूजी बांग्लादेश में है और अब और भी रोहिंग्या बांग्लादेश भाग सकते हैं। अगर अराकान आर्मी अपना रूल पूरी तरह से लागू कर देती है तो बांग्लादेश को अपने बॉर्डर सिक्योरिटी को और मजबूत करना पड़ेगा। बात अगर इंडिया की करें तो इंडिया के लिए स्थिति थोड़ी अलग है। इंडिया पहले से ही मिलिट्री जुटा और अराकान आर्मी दोनों के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन बनाए हुए है। इंडिया के लिए सबसे बड़ा मुद्दा मणिपुर और नॉर्थ ईस्ट की स्थिरता है। इंडिया ने अभी तक इस मामले पर कोई ऑफिशियली स्टेटमेंट नहीं दिया है, लेकिन बॉर्डर सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। फिलहाल अराकान आर्मी ने रखाइन स्टेट पूरी तरह से जीत लिया है, लेकिन म्यांमार के दूसरे हिस्सों में अभी भी मिलिट्री जुटा का नियंत्रण है। हालांकि अराकान आर्मी सिर्फ रखाइन स्टेट तक सीमित नहीं रहना चाहती। अब रिपोर्ट के अनुसार ये चीन स्टेट और मैगवे रीजन में भी हमला कर रहे हैं। इसका मतलब है कि मिलिट्री जुटा के लिए आगे की राह और मुश्किल होने वाली है। म्यांमार में अराकान आर्मी ने इतिहास बना दिया है। पहली बार म्यांमार की सेना को इतनी बड़ी हार झेलनी पड़ी है और सवाल ये खड़ा हो गया है कि क्या अराकान आर्मी रखाइन को एक नया देश बनाएगी? क्या म्यांमार की मिलिट्री जुटा अब पूरी तरह से खत्म हो जाएगी? क्या बांग्लादेश और भारत को इससे खतरा है? आपका क्या मानना है? क्या म्यांमार अब बटने वाला है? हाँ या ना में कमेंट कर जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।